परीक्षा पैटर्न, समझे, समझना बात को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, परीक्षा पैटर्न की। अच्छा, परीक्षा पैटर्न की बात करें, परीक्षा पैटर्न जो आता है इसमें 5 बैटरी सेक्शन है, लेकिन बच्चों पहला मेमोरी, फॉलोइंग डायरेक्शन, यहाँ पर जो है आपका है ना, हाँ देखिएगा यहाँ ये चारों पांचों जो बैटरी सेक्शन हैं, इन 4-5 में से, 5 बैटरी सेक्शन में से यहाँ पर ये जो है ना आपका चौथे नंबर का जो टेस्ट है, क्या, हाँ एकाग्रता परीक्षण जिसको बोलते हैं हम हिंदी में। अच्छा, बात करते हैं तो ये जो आपका इस बार जो है, पहले 2018 में ये था, लेकिन उसके बाद में जो जीडीसी, क्या, जनरल डिपार्टमेंट, जीडीसी है ना, जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम हुआ है, उसमें क्या किया इन लोगों ने कि इस जीडीसी ही को, इस जीडीसी में ये जो पैटर्न है ना, कौन सा वाला, यहाँ पर ये आपका एकाग्रता परीक्षण, इसको बदल दिया, इसमें एक सेट प्लस कर दिया। क्या कर दिया, एक सेट प्लस कर दिया। वो सेट क्या है ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ये भी लिखा नोट डाल के कि सभी में टी स्कोर कितना लाना है, 42 लाना अनिवार्य रखा गया। सभी में टी स्कोर का जो प्रावधान है वो 42 का यहाँ पर रखा गया, ये बात आपको ध्यान रखना। चलो बच्चों आगे मैं बात बताता हूँ। लीजिए अब क्या चेंज कर दिया, इस पर भी हम बात करना चाहेंगे। अच्छा गुरुजी चेंज भी कर दिया, चेंज कर दिया भैया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था दूरी परीक्षण, क्या बताया था, दूरी परीक्षण, लेकिन यहाँ पर 5 बैटरी सेक्शन में मेमोरी एज इट इज है। मेमोरी में इन्होंने बदलाव नहीं किया है, आपको बताता हूं बदलाव। फॉलोइंग डायरेक्शन में भी इसने जो है कोई बदलाव नहीं किया है। यहां पर जो आपके डेप्थ वाली गहराई परीक्षण में भी यहां पर कोई भी जो है बदलाव नहीं किया है, लेकिन यहां पर पावर ऑब्जर्वेशन में भी नहीं किया है कोई भी यहाँ बदलाव, है ना। इसके बाद यहाँ पावर ऑब्जर्वेशन बदलाव कर दिया ना, कर दिया, ठीक है। ये एकाग्रता परीक्षण था, देख लो आप, ये एकाग्रता था, मैंने आपको बताया ना वहां पर क्या था, है ना, हाँ बिल्कुल। देखिए कॉन्सेंट्रेशन मतलब आपका जो है एकाग्रता परीक्षण था, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कोई भी बिंदु पर, यहां पर इस बार इसमें क्या कर दिया, अवलोकन शक्ति परीक्षण है, मतलब देखिएगा टेस्ट ऑफ द पावर ऑब्जर्वेशन। मतलब ये तय है कि अब आगे जो है 2025 में जो आने की संभावना है वो जो है आपका कौन सा है, यही रहेगा कि अकॉर्डिंग टू आरडीएसओ, मेरे अनुसार नहीं, आपके अनुसार नहीं, आरडीएसओ के अनुसार। चलिए बात करते हैं, लीजिएगा अब क्या होता है बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये रहा। अब देखिएगा यहां पर क्या है कि स्पीड टेस्ट है हमारा, ये आपका 5वां हो गया, लेकिन बच्चों इसमें चेंज तो हमारा चौथा ही हुआ, अतः यहां पर बाकी चीजें तो एज इट इज है, लेकिन आरडीएसओ कभी भी चेंज कर सकता है, ये स्वतंत्र प्रभाव रहता। अब उसका कैसे पता चलेगा, हम भी तो आपके साथ बैठे हैं ना, पता चलने के लिए परेशान मत होना, ये बात आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों आगे देखते हैं क्या कंडीशन है, यहां पर ये चेंज हुआ उसकी स्थिति क्या है, हम लिखेंगे। देखिएगा यहां पर, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि गुरुजी ये तो बात सही बताया आपने कि 5 बैटरी सेक्शन हो गए, लेकिन 5 में यहां मेमोरी टेस्ट में कितने होते हैं और फॉलोइंग डायरेक्शन में कितने होते हैं, गहराई प्रतिक्षेपण में कितने होते हैं, है ना, ऑब्जर्वेशन में कितने होते हैं, यहां पर स्पीड टेस्ट में कितने होते हैं, इन चारों पांचों में भी टेस्ट में भी टेस्ट होते हैं। जैसे अगर यहां पर बात करते थे, इसमें मेमोरी में 6 प्रकार के टेस्ट होते हैं मेमोरी, और उस 6 में से आना केवल एक होता। इसी प्रकार किसी में 2, किसी में 3, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 6 ऐसे में, और उनमें से आना एक होता है। तो इसका मतलब तो गुरुजी बहुत हो गए, तो बहुत क्या 10, 12, 15 हो जाता, और वो कंप्लीटली आपको सामने देखना। चलिए कितने होते हैं इन पर भी मैं बात बताता हूं, टोटल गिन लीजिएगा, ठीक है। आइए मैं बताता हूं, ठीक है। अब सुनिए यहां पर ये चेंज हुआ उसको भी मैं अपडेट कर देता हूं, लीजिए आपके सामने बिल्कुल ऐसे जेड तक व्यवस्थित हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं, लीजिएगा बच्चों ध्यान से देखना, समझना और क्लियर करना, हाँ ठीक है बच्चों। आपकी बात को मैं ध्यान से समझ रहा हूँ और आपके कमेंट्स भी देख रहा हूँ। आप जो पूछना चाहते हैं सीबीटी 1 में कितने में हो जाएगा, में 2 में कितने में हो जाएगा, मैं इन चीज़ों पर नहीं फोकस कर रहा हूँ। मेरा मूलभूत उद्देश्य कि क्लास आपकी एक बार व्यवस्थित हो जाए, और इसके लिए तो मैं अलग अलग समय अलग अलग आपके लिए जो है वीडियो लाता रहता हूँ। आइए बात करते हैं, लीजिएगा तो साइको काय को, अब देखिए काय को, क्योंकि यहां पर जो आपको एक विशेष जिम्मेदारी वाली पोस्टों पर जब चयनित किया जाता तो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता, और वो होना भी चाहिए, अन्यथा पार नहीं पड़ेगी, अन्यथा तो जो है आपको जिम्मेदारी का। अब यहाँ पर इसमें कितने हैं, देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं साइको में मेमोरी टेस्ट। सबसे पहला कौन सा था हमारा, मेमोरी टेस्ट। अच्छा सबसे पहला कौन सा था हमारा, मेमोरी टेस्ट। और तो मैं बता कौन सा रहा हूं, सबसे पहले मेमोरी टेस्ट मतलब स्मृति परीक्षण। अच्छा स्मृति परीक्षण तो आप यहां पर जानते हो, तो मेमोरी टेस्ट को ही जो है यहां पर देखिएगा कितने प्रकार का, 6 प्रकार से होता है। कितनी होती है मेमोरी, यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, गुरुजी कितनी होगी, तो आप देखिएगा 6 प्रकार की मेमोरी टेस्ट होगी। अब 6 प्रकार की मेमोरी टेस्ट होती क्या है, जैसे यहां पर बात करते हैं हाउस टेस्ट। क्या
जैसे बात करते हैं हाउस टेस्ट। हाउस टेस्ट कैसा होता है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिएगा या तो हट टेस्ट या हाउस टेस्ट। देखिए क्या हुआ था कि 2018 तक क्या आते थे, 18 वाली भर्ती में 19 में जो पेपर हुआ था उसमें आया था हट टेस्ट। क्या आया था? हट मीन्स होता झोपड़ी। क्या होता? झोपड़ी। झोपड़ियों की संख्या रहती थी उसमें, झोपड़ियों के आधार पर जो है टेस्ट दिया जाता था। लेकिन इसको जो है इस बार नाम भी बदल दिया, और नाम बदलने के साथ साथ इसमें जो है ना कुछ जो है झोपड़ियां ने देख करके आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंग से मतलब घर देने लगे। तो हाउस टेस्ट आपका यहाँ पर हो गया। तो पहला टेस्ट ये हो गया। देखिए मैंने लिखा एलडीसी में चेंज हो गया बीच में, और एलडीसी में चेंज होते 25 में भी चेंज होना तय है। इसका मतलब हाउस टेस्ट। यहाँ पर देखिए हट टेस्ट क्या बन गया, इन्होंने हाउस टेस्ट ये भी चेंज कर दिया। मैं समय समय पर आपको अपडेट करता रहूंगा कि कब क्या हुआ था, वर्तमान में क्या होगा, और आगे जैसे आरडीएसओ तत्काल रूप से जब चेंज कर देगा तो उस केस में क्या करोगे। इसका मतलब ये है कि ये जो आरडीएसओ ने जारी किया है इसको आप विशेष तौर से देख ले, क्योंकि आरडीएसओ ने साफ साफ यहाँ पर हाईलाइट करके लिखा हुआ, आप इस बात को थोड़ा सा गौर से देखें, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ ये आरडीएसओ गाइडलाइन है जो मैं आपको बता रहा हूं, लीजिएगा। आपको गुरुजी क्या गाइडलाइन है, ये देखो यहां पर लाल कलर कर रखा, यहां दिए गए परीक्षण केवल मार्गदर्शन के लिए हैं। दोबारा सुनना ध्यान से, यहां दिए गए परीक्षण केवल मार्गदर्शन के लिए हैं, बिना किसी पूर्व सूचना के ये परीक्षण किसी भी समय बदले जा सकते हैं। आप उसके लिए आरडीएसओ को बाध्य नहीं कर सकते। ओके, और ये हाईलाइट करके लिखा है वो भी किसमें, रेड अक्षरों में। इसका मतलब ये है कि अगर टेस्ट चेंज होता तो इसका पता कैसे चलेगा। देखिएगा कुछ चीजें यहाँ पर मुझे 10 से 15 साल से प्लस हो गए हैं, और कई जो है लोकोपाइट की स्टेशन मास्टर का साइकोमेट्रिक मैंने निकाला है, खुद ने भी दिया, हर बच्चों को भी दिलाया है, सैकड़ों बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन भी दिलाया। लास्ट की भर्ती में 1149 बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ, वो आपको मैंने बताया भी है, हमारी वेबसाइट पर आप देख भी सकते हो jugadsir.in पर, मैं लास्ट में बताऊंगा उनके फोटो सहित। चलिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जब इतना सारा अनुभव हमने लिया तो आरडीएसओ, दूसरी बात मैं इंटरनल भी हूँ, आरडीएसओ से हमें इतना तो पता चल जाता है कि कब चेंज होने वाला। साइट पर हमेशा अपडेट रहते हैं, और जहां तक वो था इंटरनली भी पता चल जाता है कि भाई इस बार चेंज होने वाला है, थोड़ा सा तो पता भनक लगी जाती है। और इसका फायदा आपको मिल जाता, फायदा ऐसे मिल जाता कि आरडीएसओ जैसे पैटर्न चेंज करेगा तो हम आपको बता देंगे। और भाई दम यहाँ पर जो है प्रथम दिन चेंज भी कर दिया तो सेकंड थर्ड फोर्थ वालों को तो जो ना जो चलेगा उनका तो पता चलना ही कि भाई आपके पैटर्न चेंज हो गया, ये आ गया। तो उसका फट से मैं 2 घंटे 4 घंटे के अंदर आपका नया पैटर्न डाल देता हूं प्रैक्टिस के लिए, जिससे आप प्रैक्टिस करके जो है दूसरे दिन पेपर देने जा सकते हो। तो बच्चों ये फायदा हो जाता है, मतलब तत्काल आपका यहाँ पर जो है मुश्किल से जो है आपको 3 घंटे 4 घंटे के टाइम में मैं आपके अपडेट कर देता हूँ। उसी में ये हमारे जो है इसके थ्रू लगातार टीम बैठी हुई है, मैं आपके साथ में राइडो साइड पर हमेशा गाइडलाइन जो चल रही थी उसमें अपडेट रहना पड़ता है हमें, उस टाइम पर हम बहुत ज्यादा अपडेट रहते हैं, अभी भी अपडेट है, और आपको जहां जहां भी लगता है चेंज हो रहा उन सबको हम आपको बताते हैं, ये फायदा आपको मिल जाता। अतः हमारे साथ जुड़ने का ये है कि आपके वहां पर धोखा किसी भी प्रकार से संभव नहीं, क्योंकि आरडीएसओ की प्रत्येक गाइडलाइन से जो हम अपडेट रहते हैं फुली एकदम स्पेशलाइज, और उसके बाद भी अगर कहीं दिक्कत आती तो हम आरडीएसओ से जो पता चल जाता है कि चेंज करने वाला ये भी। तो क्योंकि देखिएगा आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो या जाना चाहते हो उस पोस्ट पर हम हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए हम बात करते हैं, लीजिएगा। अब जब मैंने यहां पर बता दिया एक और देखिएगा यहाँ पर दूसरा, जो प्रत्येक परीक्षण के लिए अलग अलग समय सीमा निर्धारित है, ये भी ध्यान रखना, टाइम लिमिट भी अलग अलग है, ठीक है। ओके, जो कि आपके परीक्षण सत्र के दौरान, आपको परीक्षण सत्र के दौरान सूचित किया जाता है जाएगी। मतलब अभी आपको यहाँ नहीं बताया जाएगा कितना मिनट कितने सेकंड में क्या क्या होगा, ये कुछ नहीं बताया जाएगा। तो इसका मतलब फिर कब पता चलेगा देखिए परीक्षण के समय, किसके समय, दिए गए परीक्षण को निर्धारित समय के निर्धारित सीमा के भीतर यथा शीघ्र हल करना होता। तत्काल रूप से जो आपको टाइम दिया जाता है उसी टाइम में 2 मिनट में 4 मिनट में 6 मिनट में जो भी टाइम दिया जाता है उस टाइम में आपको उस टेस्ट को हल करना होता। ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, अन्यथा उससे ज्यादा लेट होते हो तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो आपको टी स्कोर 42 नहीं आ पाएगा। अतः ये बात आपको देखना कि क्वेश्चन न छूटे, इस बात की मैं आश्वस्त कर देता हूं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। अगर आप मैं जैसे कहूंगा वैसे पढ़ोगे तो, अगर नहीं कहूं मतलब मेरे हिसाब से नहीं, आप अपने हिसाब से पढ़ो तो मर्जी आपकी, कोई दिक्कत है, मुझे तो कोई इशू नहीं, कोई बाध्यता नहीं आपकी, स्वतंत्र प्रभार में आप लीजिए।
बच्चों यहाँ पर बात को समझने की कोशिश करना, मैं आपको समय समय पर बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब आपको बहुत सारे लड़कों को लग रहा होगा कि हमारा टाइम खराब हो रहा, कुछ भी नहीं भैया, एक दिन है, आप आराम से देख लीजिएगा, टाइम तो खराब होगा लेकिन आपको बहुत सारी चीजें दिमाग से क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। नहीं यार, मैं अभी आप जो है CBT2 की तो कोई बात नहीं, उसमें 90% फोकस वहाँ कर दिए, 95% फोकस वहाँ 5 से 10% तो टाइम आपका साइकोमेट्रिक के लिए भी निकाल सकते हो, क्योंकि फाइनली सिलेक्शन तो यहाँ से भी होना और इसके भी 30% तक जुड़ना, तो कोई नुकसान तो नहीं होगा आपका, मुझे नहीं लगता किसी भी एंगल से, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ये अलग अलग प्रकार से जो है टेस्ट है। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं, अब वापस आते हैं पुनः यहाँ पर लौट करके। देखिए मैं RDSO को लेकर चल रहा हूँ, जो मैंने लिखा उसको लेकर चल रहा हूँ और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल कराते हुए चलूंगा। आइए बात करते लीजिए। अब सोचना और समझना, क्लियर करना, मैं आपके साथ में हूं बराबर, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से एक एक चीज को क्लियर करते जाना। आइए देखिए, अब आता है यहाँ पर, देखिए ये हाउस टेस्ट है, क्या हाउस टेस्ट, इसमें क्वेश्चंस कितने सेट कितने होते हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है ना, पहला नंबर का जो है हमारा, इसमें सेट कितने होंगे, तो आपको ध्यान रखना इसमें 2 सेट आते हैं, कितने। अब आपका वो 2 सेट कैसे, देखिए 2 सेट का मतलब है कि यहां पर देखिएगा, आपको बता देता हूं, 2 सेट का मतलब सीधा सीधा आपके यहां पर 12 और 12, मतलब आपके 12 क्वेश्चन एक सेट में आएंगे और दूसरे में भी 12 आएंगे, टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 24, ठीक है। हाँ, अब आपको यहां पर देखिए 12 12 12 आपको यहां पर देखना है। अब आपको गुरुजी ये क्या सीन है भाई, यहां पर अलग अलग जो सेट दिए हैं उनके लिए टाइम अलग अलग होता है, टाइम लिमिट भी अलग अलग होती है, जिनका मैं आपको यहां पर जिक्र कर रहा हूं। और इस प्रकार से अगर डबल सेट आता है, सिंगल की जगह क्या आता है, डबल सेट आता है, तो डबल सेट में हमारे पास 2 मिनट मिलता है। एक सेट को सिंपल से आपको ध्यान रखना, एक सेट को करने के लिए 2 मिनट, दूसरे सेट को करने के लिए 2 मिनट, फिर तीसरा सेट के करने के लिए 4 मिनट। सेट का मतलब यहां पर जो आप देख रहे हो, तो 2 डबल हो गया ना, ये सिंगल हो गया 24, ये क्या होगा, एक हुआ सिंगल 24 का, इसको हम सिंगल कहेंगे। इन 12 12 से मिलकर के कितने हुए, 24, तो ये एक सेट हुआ। अतः और एक दुगना करते हैं तो यहां पर 42 होता, तो 24 के यहां पर क्या, सॉरी 48, ठीक है, ठीक है। तो 48 नंबर क्वेश्चंस होते हैं, पर ध्यान रखना, इसलिए यहां पर पहले 2 मिनट का आएगा, क्या आएगा, फिर 2 मिनट बाद 2 मिनट बाद दूसरा टेस्ट का टाइम शुरू हो जाता है, फिर उसमें भी 2 मिनट दिया जाता, फिर इसका भी टाइम शुरू होती है, फिर 2 मिनट दिया, इनमें से मैं अलग अलग ही टाइम दिया था, फिर उसके बाद भी 2 मिनट आएगा। ऐसे टोटल 8 मिनट में आपकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और आपको 8 मिनट में यहां पर देखिएगा 24 का दुगना कितना होता, 48 आपको यहां पर इस प्रकार से जो करे जाएंगे। आपको ध्यान रखना, यह बात क्लियर होनी चाहिए। तो 2 सेट आएंगे, कितने कितने, 2 सेट। अब ये गुरुजी होता कैसा है, ठीक है, देखिए हाउस टेस्ट कैसा होता है मैं आपको बता देता हूं, इधर आइए। मैंने अभी भी बताया आपको, ठीक है, लीजिएगा। सबसे पहले हाउस टेस्ट का जिक्र किया, कुछ यहां पर नमूने दे रखे हैं, इनको देख लीजिएगा, है ना। देखिए इसमें ध्यान से देखना, मैं RDSO की गाइडलाइन के साथ मैं आपको बता रहा हूं, क्या एक चीज को क्लियर हो जाए, जिससे कि आपको किसी प्रकार की तकलीफ का सामना करे। इस परीक्षण में आपको नक्शा दिया जाता है, ठीक है, दिया जाएगा, जिस पर अंकित इमारतों और अन्य आकृतियों से आपको कुछ समय देखकर याद रखना होगा। इसके बाद आपको परीक्षण पृष्ठ पर इन इमारतों आकृतियों की स्थिति इंगित करने को कहा जाएगा। दिए गए उदाहरण से कुछ यहां पर समझ सकते हो, एक एग्जांपल से समझ सकते हो। पूरा सेट तो इन्होंने दिया नहीं, और मैं पूरा सेट तो मैं मेरे वेबसाइट पर बताऊंगा आपको, jugalsir.in पर। लेकिन यहां पर आप RDSO से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये फेयर चीज है, डिट्टू कंडीशन। आप ये बोल सकते हो गुरुजी आप तो अपने मन से कुछ नहीं बता सकते भैया, ये है आपके एग्जाम्पल। इसका मतलब यहां पर ये उदाहरण के रूप पर आप देखोगे तो इसमें देखिएगा यहां पर क्या लिखा, देखिए ये नक्शा दिया है, इसको स्टडी करना है कि ये झोपड़ी कहाँ है, कैसी है, इसको स्टडी करना है कि झोपड़ी कैसी है, कहां है, इसको स्टडी करना है कि झोपड़ी कैसे है, इसको बताता है कि रास्ता कैसा। इस प्रकार से आपको मान लीजिए 4 दिए, वहां 4 नहीं होंगे, वहां तो आपके टोटल कितने होंगे, 12 इंटू 24। अब इसमें देखिएगा यहां पर जो है, अब ये जो है 2 मिनट बाद गायब हो गया, 2 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ ये देखिएगा 12 का, ठीक है, ये तो यहां पर 4 का ही, 2 मिनट के बाद क्या दिखेगा, 12 का। अब आप इसको जो है ना इस पर क्लिक करना होगा सेम, कि भाई ये कौन से नंबर पर थी। ए पर तो ए आंसर क्लिक कीजिएगा, बी पर तो बी आंसर क्लिक कीजिएगा, सी पर तो सी आंसर। यहां जो दिया है वो आपको, अगर आपसे पूछे कि यहाँ जो है ये झोपड़ी है वो किस नंबर पे दी थी, यहाँ पर किस पे दी थी, तो ये आपको क्लिक करना और उसी के आधार पर ABCD आपके उपयुक्त विकल्प यहाँ पर रहेंगे। उसके आधार भाई, अब आपको गुरुजी इसमें कैसे करना, अरे इसमें दिमाग लगाना है। अब आपको वैसे याद रख लेंगे, नहीं भैया 4 है इसलिए याद हो रही। अब जब 4 से यहाँ पर 12 होगी तो आपको याद नहीं रहेगी, तो इसको ट्रिक्स के बिना और लॉजिक के बिना आप याद नहीं रख सकते, अन्यथा T-score 42 नहीं आएगा। आपका रिजल्ट CBT1 CBT2 में 99 रहने के बाद भी
साइकोमेट्रिक में फेल हो जाओगे, और फेल हो जाओगे तो वापस जो है ऊपरी मंजिल के अंतिम सीढ़ी पर पहुंचने के बाद अगर नीचे धराशायी आती तो बहुत ज्यादा हर्ट होता, यार क्या हो गया, ऐसी कैसी क्या चीजें। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको जिक्र मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, क्योंकि ये छोटी मोटी चीजें नहीं, जिसका यहाँ पर बता रहा हूँ बहुत ही ये झोपड़ी परीक्षण है। क्या है बच्चों, ये देखो झोपड़ी परीक्षण है, इसमें आपको आंसर देना होगा। अब आपको गुरुजी कैसा आता तो बड़ा देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। ये रहा सेम पेज, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब वो तो जो है इजी था तो आपको देख लिया। अब इसमें बड़ी में देखो, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग कुछ भी डाल दिया। अब इस केस में आपके पास में ये डाल दिया, इसको 2 मिनट का टाइम रहेगा। आप सोचो इसमें स्टडी करने के लिए मात्र कितना, 2 मिनट का। अब 2 मिनट बाद आप इसको पुनः देखना चाहिए तो आपको अवसर नहीं मिलेगा, मतलब टाइम खत्म, मतलब टाइम खत्म। 2 मिनट बाद तो कुछ चीजें लग। अब इनको याद रखो, ये कहाँ ये कहाँ ये कहाँ कहाँ, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं है, बड़ा दिक्कत है भाई। इसको एक ट्रिक्स मैं बताऊंगा ना, जिसमें आपका दिमाग का सारा लोचा क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, टी स्कोर 42 की तो छोड़ो, आपके यहाँ पर पूरे में से पूरे अंक, मतलब 95% प्लस अंक लाने की वादा करता हूं मैं आपसे इसमें। कारण क्योंकि देखिएगा यहाँ पर जो है आपको इसको ट्रिक्स के बिना नहीं कर सकते। अब ये 2 मिनट बाद गया भाई, मान लीजिए आपसे कह देता हूं ये 2 मिनट इसका अवलोकन करो, आप याद रखने की कोशिश करो, अभी देखना करो, मैं पानी पीता हूं तब तक आप इसको याद करके रख लो, दिमाग का क्लियर हो जाएगा आपका किस प्रकार से क्या क्या चीज होती है। ठीक है, लिखे पानी पी रहा हूं तब तक आप इसको देख लीजिएगा। बस 2 मिनट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही 2 मिनट खत्म होगा तो कहानी अब शुरू हो जाती है यहां से। अब यहां तक ये खत्म, 2 मिनट बाद तो ये दिखेगा ही नहीं। जस्ट 2 मिनट बाद आपको क्या मिलेगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर ये। और इसमें यूं पूछा जा रहा है इसमें यूं पूछा जा रहा है कि आपने जो याद किया था कि ये जो था ये कौन से पे था, यहाँ ए पे था कि बी पे था कि सी पे था कि यहाँ था कि वहां था, जहां पर था ये कौन से पे था, ये कहां सा था, ये कहां था। ये देखो 1 2 3 4 फटाफट आप सुनते जाओ मेरे यार। ठीक है, लीजिए इस पर आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा डिट्टो कंडीशन आपके यहाँ पर है, और इस प्रकार से आपको ABCD क्लिक करना होता है। ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा, और ये आपके सामने है। अच्छा बच्चों, ये यहाँ पर देखिएगा, ये लो टोटल 10, ये 11 से लेकर के यहाँ पर 20 हो गया ना। तो ये आपको यहाँ पर इसमें क्लिक करना। अब कौन सी जगह था वो नहीं देखना, वापस ऑप्शन नहीं मिलता आपको, वो तो गया। अब सीधा यही दिखेगा। तो इसलिए जो है आपको यहाँ पर, जब ऑफलाइन होता था तो पहले पेज पलटते थे लड़के, तो पेज पलटते उसको बाहर ही कर देते थे। अभी ऑफलाइन का मामला नहीं, ऑनलाइन है तो पेज तो क्या वापस आएगा ही, बात ही खत्म। तो यहाँ पर ये चीजें जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, ये था हमारा झोपड़ी परीक्षण जो मैंने आपको बताया, ये मेमोरी टेस्ट का झोपड़ी परीक्षण। अगला टेस्ट आपके ये आएगा, लेकिन इस टेस्ट को मैं बताने से पहले इधर लेकर के आता हूं बच्चों। बहुत ही बारीकियां मैं यहाँ पर बता रहा हूं, और आशा है कि आपको ये सब चीजें समझ में आएगी। ठीक है, आपको गुरुजी क्या, देखिए मैं बताता हूं। लीजिए यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन आपका आता है ट्रैक टेस्ट। अब ट्रैक टेस्ट क्या होता है, ये रहा ट्रैक का मतलब आप तो अच्छे से जानते हो, पटरी है ना। और यहाँ पर पथ परीक्षण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पथ परीक्षण। अब गुरुजी ये क्या भला कुछ नहीं है यार, देखिए ना, समझना कोशिश करना। देखिए सेट यहाँ पर इसमें कितने होते हैं, सेट कितने होते हैं, 2। कितने सेट होते हैं, 2। वही सेम पिक्चर है, सेट 2, और यहां पर वही की वही डिट्टो कंडीशन आएगी, 12 और 12 आपके कितने होते हैं, 24, है ना। अब आपको गुरुजी यहाँ पर जो आपने तो 12 दे रखा था, यहाँ 24 था, उसमें 20 है। भैया 20 भी हो सकते हैं, 22 भी हो सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। समय भी ज्यादा यहाँ पर 2 मिनट की जगह 3 मिनट भी हो सकता है, 2 मिनट की जगह 1.5 मिनट भी हो सकता है, 2.5 मिनट भी हो सकता है। ये कुछ नहीं कर सकते। RDSO साफ गाइडलाइन लिखा कि समय और टेस्ट को कभी भी बिना बताए बदला जा सकता है। ये बात आपको क्लियर रेड लाइन में मैंने अभी बताया, RDSO की गाइडलाइन के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं। RDSO क्यों कर रहा हूं, तो RRB आपको RRC ही याद है अभी तक, RDSO तो आपको याद ही नहीं होगा, लेकिन ये याद रखना है, आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा देखिएगा यहाँ पर 12 12 24, वही टाइम यहाँ पर 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट और 8 मिनट। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 8। तो ये आपको यहाँ पर पूरा क्लियर करना होता है। तो बच्चों वो की वही डिट्टो कंडीशन। अब ये ट्रैक टेस्ट होता कैसे है, इसका एक डेमो देख लीजिएगा। ठीक है ना, ये ट्रैक टेस्ट का ये नहीं है, ट्रैक टेस्ट दिखाता हूँ। ये तो दूसरा है ना, इस पर मैं आगे आता हूँ, पर पहले ट्रैक टेस्ट देखिएगा। ये लीजिएगा, आइए बच्चों ट्रैक टेस्ट पर मैं आपको ट्रैक टेस्ट दिखाने वाला हूं। ये लीजिए। चलो बच्चों, यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये रहा देखिएगा मेमोरी परीक्षण लिखा साफ साफ, मेमोरी परीक्षण का ट्रैक टेस्ट क्या लिखा। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आपको देखना है कि यहाँ पर जो दिया गया है इसमें ABCD आपको यहाँ पर दिया गया। ऐसी कोई ट्रैक देंगे, ध्यान से देखो,
ऐसी कोई डायरेक्ट देंगे, ये छोटी सी दे रखी इन्होंने, लेकिन एक्चुअल में बड़ी देंगे। वो क्या देंगे, बड़ी, ऐसी छोटी दे रखी। इसमें अलग अलग जंक्शंस दे दिए, जहां पर देखिए एस ओ के डी पी डी ई पी और इसके बाद में पी आई आर, इस टाइप के जो अलग अलग जंक्शंस दे दिए। इन जंक्शंस को आपको लॉजिक और ट्रिक्स से याद रखोगे तो मामला बैठेगा, अन्यथा कतई नहीं बैठेगा। 2 मिनट के लिए आएगा, 2 मिनट बाद ये गायब हो जाएगा, ऐसा आएगा आपकी, क्या आएगा, ये गायब हो जाएगा 2 मिनट बाद। आपको अब बताना कि यहाँ पर क्या बताता कि डी टी कहाँ पर स्थित था, ए पैक, डी पैक, सी पैक यहाँ पर, और जो जिस पे स्थित था वो आपका आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी में क्लिक करना होगा तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका यहाँ पर क्लिक कर जाएगा। इसी प्रकार से देखिएगा आपको अब ये वो दोबारा नहीं आएगा, ध्यान रखना। सेम पिक्चर है, मेमोरी में आपको याद रखनी, मतलब मेमोरी में आपको कितनी, आपसे 2 मिनट पहले बताया, मान लीजिए इसका टाइम मुद्दे से बताया, 2 मिनट पहले बताया कि अगले स्टेशन पर आपको ट्रेन रोकना है, और आपने भूल गया, मैं अरे भाई भूल गया, तेरे भूल जाने से तेरे को पता क्या हो सकता है, इसलिए मेमोरी टेस्ट लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बता दिया हूं, ठीक है। ये ट्रैक टेस्ट का सारा जो मैंने आपको सारी चीज इसलिए बताई कि मेमोरी टेस्ट आपको क्लियर कर सकते हैं। चलिए आई बात करते हैं, ट्रैक टेस्ट क्लियर हो गया, नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। अब देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि क्या होगा, आइए मैं बताता हूं नेक्स्ट। अब यहां पर देखिए अगला जो है मेमोरी टेस्ट में, देखिए मैं यहां पर 6 प्रकार के सबको बताते जा रहा हूं, ठीक है। साथ के साथ ही अब आपको इनको समझा दो सर, ट्रिक्स बता दो सर। अरे भाई इसमें जो है मैं पूरा का पूरा एक सेट आज पढ़ाऊंगा, केवल एक सेट आपको पढ़ाऊंगा, केवल एक सेट। अब आपको गुरुजी कौन सा, तो कोई भी एक सेट हम ले लेंगे और उस सेट को मैं आज पढ़ाऊंगा। बाकी आज जो है मैं आपको विस्तार से एक एक चीज की बेसिक जानकारी दे रहा हूं, वो आपको देखना है, समझना है, और आपको पूरा पढ़ना है कि पढ़ाने का पैटर्न क्या रहेगा, कैसे पढ़ाएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे, किस प्रकार से पढ़ाएंगे। तो उसके लिए मैं कंप्लीटली अभी 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद आपके एक स्पेशलाइज एक सेट लेकर के उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा, जिससे आप एक ही बार में वाह मजा आ गया गुरुजी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए आई बात करते हैं, लीजिएगा बहुत ही बढ़िया शानदार आप लोग जुड़ रहे हो, इसके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी को। सुनना समझना। यहाँ पर देखिएगा अगला आता है यहाँ पर तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का हमारे पास क्या आता है, पिक्चर नंबर टेस्ट। पिक्चर नंबर टेस्ट मतलब चित्र संख्या टेस्ट है। अब चित्र संख्या टेस्ट क्या होता है, इसमें बात करते हैं तो क्वेश्चन कितने आते हैं, 21, 21, 42, और सेट कितने होते हैं, 2 मतलब 42 का, ठीक है, अरे 84। अब बात करते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको बात करते हैं तो इसमें 3 मिनट मिलता, 3 मिनट मिलता, 3 मिनट मिलता, 3 मिनट, टोटल 12 मिनट, टोटल 12 मिनट, टोटल 12 मिनट। अब देखिए ध्यान से देखो, टोटल कितने हैं, 12 मिनट। अब आप देखो गुरुजी कैसा होता है, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। लीजिए मैं आपको बता दूं, आरडीएसओ की गाइडलाइन के अनुसार बता रहा हूँ, मेरे मन से नहीं बता रहा। आपका गुरुजी आप बताओ, मैं कौन होता हूँ बताने वाला, भैया ये तो सब आरडीएसओ बताएगा, क्योंकि लेना तो आरडीएसओ को पेपर है ना, और देना भी आपको आरडीएसओ को, मेरे को थोड़ी देना। मैं तो सिर्फ यहाँ पर विकल्प हूँ आपको बताने वाला। चलिए यहाँ पर इन्होंने जो बता दिया साफ साफ, लीजिएगा कैसे, लीजिए मैं बता दूँ ये आपको यहाँ इसमें याद रखना है। क्या इसमें याद रखना, याद कैसे रखना टोटली बताता हूँ, है ना, 21, 21, ठीक है। लीजिएगा ये लो भैया, साफ साफ देखो, ये प्रॉब्लम्स है। क्या है आपको प्रॉब्लम्स, कैसी प्रॉब्लम, आओ बच्चों मैं दिखाता हूं आपको, शायद आपको समझ में आ जाएगा। ये टोटल आपका पेज यहां पर देखो, इसको अंदाजा लगाओ, स्मरण करो, इसका नाम क्या है, स्टडी टेस्ट। इसको जो है यहां पर क्या करो, स्टडी टेस्ट स्मरण कीजिएगा, याद कीजिएगा कि ये आप देख रहे हो ना, ये कितने नंबर पर, 58 नंबर पर, ये जेट विमान 69 पर, घंटी 67 पर, ये बेल आपके 44 पर, पंखा आपके 16 पर, इसके बाद 40 यहाँ पर अलग अलग प्रकार का जो रेशियो इसमें दे रखा है, उसके अनुसार अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना होता है। इसके लिए आपको 3 मिनट का टाइम दिया है, याद रखिएगा। ऐसे आपके जो है 4 सेक्शन आएंगे, मतलब 2 सेट, कितने सेट, 2 सेट। तो यहाँ पर 3 मिनट में आप इनको याद रखिएगा, ये आपको मैंने टाइम दे दिया आराम से। अब 3 मिनट बाद आपको ये जैसे ही देखोगे तो ये गायब हो जाएगा और इसकी जगह आपको आंसर क्लिक करना होगा। ये अब इसमें आंसर जैसे ही क्लिक करना है कि गुरुजी कौन सा करना है, तो ये आपको करना होगा। देखिएगा इसमें कोई सा भी देख लीजिएगा, ऑप्शंस कैसे आएंगे मैं बता भी दूं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाता है क्या कि आपको यहाँ पर याद रखिएगा, ये 4 ऑप्शंस आ गए कि ये कौन से नंबर पर स्थित था, ये जहाज कौन से नंबर पर स्थित था, ये यहाँ पर जो है ये घंटी कौन से नंबर पर, मान लीजिए घंटे आपको पता है कि 44 पर, तो 44 क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो भी है ये जहाज कितने नंबर पर था। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो चीजें हैं, कौन से नंबर पर कौन सी चीज थी, ये आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ए बी सी डी में इस प्रकार से क्लिक करते हुए जाओगे, आंसर क्लिक करोगे। ये था यहाँ पर क्या था, जी हाँ क्या था, पिक्चर नंबर टेस्ट। क्या था, पिक्चर नंबर का मतलब यहाँ पर ये चित्र है, यहाँ पर ये चित्र है और ये संख्या है। क्या है, ये तो चित्र है, क्या है ये चित्र है और इसके पीछे लगी हुई संख्या है। तो पिक्चर नंबर टेस्ट,
पिक्चर नंबर टेस्ट इसको बोलते हैं, है ना। हाँ, इसमें इसका नाम नहीं दे रखा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। तो पिक्चर नंबर टेस्ट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये मेमोरी टेस्ट का ही भाग है जो कि 3 मिनट आपका लेता है। इस प्रकार से आपके 2 सेट इसमें आते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट, अब आप कहते गुरुजी इसका बता ही दो ना। अरे भाई, एक एक सेट को पढ़ाएंगे। अगर मैं सारे सेट अगर एक साथ में पढ़ा दूंगा तो मुझे पता है कि अगर मैं 12 घंटे 15 घंटे की भी क्लास लूँ ना, तब भी ये पूरा ना हो पाएगा। मैं इतना जानता हूं अच्छे से, और शायद इस बात को आप भी बखूबी जानते हो। ठीक है, लीजिएगा। अब सुनिए, अगला आता चौथे नंबर का, ध्यान दीजिएगा। अगला आता चौथे नंबर का। बच्चों ध्यान देने की बात है, समझने की बात है, क्लियर करने की बात है। चौथे नंबर में अगर बात करते हैं तो ये रहा फोर्थ नंबर का। अब फोर्थ नंबर में क्या है? 2 बैटरी सेक्शन है। कितने? वही सेट कितने हैं? सेट मैंने अब लिखा है यहाँ पर ऊपर सेट। ठीक है, हाँ, सेट कितने हैं? 2। अब इसमें क्वेश्चन से जो बात करते हैं तो 12 कितने हैं? 12 कितने? 24। और सेट कितने हैं? 24 का दुगना हो जाएगा सेट। और टाइम यहाँ पर 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, टोटल कितना? 8 मिनट। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। इस प्रकार से एक चीज क्लियर होना चाहिए। तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर होगी। मुझे लगता है इसको बोलते हैं हम एसोसिएशन और टेस्ट। और आपका यहाँ पर होता है संबंध परीक्षण। क्या होता? संबंध परीक्षण। ये आपका यहाँ पर होता है। अब संबंध परीक्षण होता क्या है, किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, यहाँ पर ये भी देख लीजिएगा। आज ये बताता हूँ। संबंध परीक्षण की अगर बात करते हैं तो ये होता कैसे, ये मैंने आपको बता ही दिया था। ये आपस में संबंध। ठीक है, अब आपको गुरुजी ये है संबंध परीक्षण। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ये आपको दी जाएगी और इस प्रकार से आप यहाँ पर देख भी सकते हो, क्लियर भी कर सकते हो। लीजिए, ये आप इसमें देखो, इसमें याद क्या रखना है, ये बात आपको थोड़ा सा परेशान करने वाली बात है। याद ये रखना है, संबंध देखना, इसके और इसके बीच में संबंध देखना है। ठीक है, अब आपको होगा कैसे संबंध, ये किस प्रकार का संबंध है। यहां पर ये देखिएगा कि यहाँ इसका इससे कैसे संबंध है। अब आप देखो ये संबंध कहाँ है, कैसे है, ये आएगा कहाँ? ऊपर से आएगा। 2 मिनट के लिए जो आपको ये दिया जाएगा ना, ये मान लीजिए यूं है संबंध में कि ये दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? सुनना, ये जहाज किसके साथ में है? व्यक्ति के साथ में। ट्रैक्टर किसके साथ में? महिला के साथ में। तो इसका इससे क्या संबंध है, इसका इससे क्या संबंध है, और इसका इस फूल से क्या संबंध है। लीजिए, अब ये 2 मिनट या 3 मिनट या 2.5 मिनट का इसमें टाइम देंगे, जो भी आरडीएस निर्धारित करेगा। उसमें टाइम देते ही इसके बाद 2-2.5 मिनट बाद ये खत्म हो जाएगा। और उसके बाद पूछा जाता है कि भाई ये जो व्यक्ति था इसके साथ में क्या था? जहाज था, या फिर ये था, या फिर दूसरा जहाज था, तीसरा जहाज था। ये जो फूल था वो किस प्रकार के व्यक्ति के साथ में इधर मुंह किया हुआ था, कि इधर मुंह किया हुआ था, कि इधर मुंह किया हुआ था, इनका आपस में संबंध क्या था, ये बात आपको देखना होगा। और इसी के आधार पर ये इसमें दिया गया है। ओके, इसको बोलते हैं संबंध परीक्षण। ये डिफिकल्ट होते हैं। अब आपको गुरुजी इसको कैसे याद रखे, हम मत तो कंफ्यूज हो गए और ज्यादा नहीं। विदाउट ट्रिक्स और विदाउट लॉजिक के इसको पास नहीं कर सकते। ट्रिक्स और लॉजिक कैसे याद रखने होंगे, इसके लिए आप देखिएगा, मैंने जो कुछ क्लासेस में पढ़ा दी है मेमोरी टेस्ट की, एक आध आपको क्लियर कर लेना, उससे आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा। और आज कुछ एक क्लास में यहाँ पर ले भी लूंगा, तो उससे आपका सारी की सारी क्लियर कर। मैं तो आपको पूरा एक सेट बता रहा हूँ, पूरा एक पैटर्न बता रहा हूँ कि आरडीएसओ ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार टोटल जो 15 से 16 जो सेट होते हैं कंप्लीटली, जैसे 6 मेमोरी टेस्ट का, बाकी का 2-2 3-3। तो ऐसे में जो होता है वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसका, अब लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर। ठीक है, लीजिएगा नेक्स्ट। क्या भाई यहाँ पर देखिए, ये रहा, यहाँ पर देखिए संबंध परीक्षण। मैंने आपको बता दिया कि भाई संबंध परीक्षण क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर बात करते तो चौथा हमने क्लियर कर लिया। अब सुनिएगा, यहाँ पर अगला आता है पिक्चर टू पिक्चर, मतलब पिक्चर टेस्ट, मतलब चित्र परीक्षण। अब आपको चित्र ये क्या बोला भाई, जैसा वो था उसमें क्या था, ऊपर वाले नंबर वाला था, तो इसमें चित्र रहा। एक बार इसको देख लीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चित्र से चित्र आपको यहाँ पर देखना, ये आपको देख लीजिएगा, इसको क्लियर हो जाएगा। चित्र से चित्र का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चित्र से चित्र बनाना है आपको। कैसे बनाना है? चित्र से चित्र। अब आपको गुरुजी कैसे, यहाँ पर ये चित्र दिया गया, ये चित्र गया, ऐसे आपके जो है यहाँ पर 12 चित्र होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 12-12 24 हो जाएंगे। उसको याद रखना, याद रख करके जो आपको ना करें, ये चित्र कैसा था, ये कैसा था, इसमें लाल का हो रहा है, सॉरी यहाँ पर जो ब्लैक का हो रहा है, व्हाइट कहाँ है, ऐसे कैसे आपको शेड देखना, आगे यही बताना और इसमें बताना कि यहाँ पर मैच करना कि कौन सा था। यहाँ पर चित्र से चित्र बनाना है, चित्र से चित्र, इस चित्र उस चित्र से चित्र, उस चित्र से चित्र, तो चित्र से चित्र आपको यहाँ पर बनाना होता है, ये आपको देखना होता है, ये क्लिक करना होता है, इसको बोलते हैं चित्र। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लगता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप भूल जाओगे। पूरे में से पूरे नंबर लाए थे पिछली बार 1149 लड़कों का, तब सिलेक्शन हुआ था। इसकी वजह आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए बात करते हैं बहुत सारी।
ठीक है, बहुत सारे लड़के जो है कमेंट्स कर रहे हैं, आपको भी धन्यवाद अयोध्या धरती से, बहुत बढ़िया है ना। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट जो कमेंट कर रहे हैं मैं सबके पढ़ूंगा, ज़्यादा बजाई सॉरी दोस्तों मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं ये एक का पढ़ता दूसरे के नहीं पढ़ूंगा तो भी अच्छा नहीं। ठीक है, मैप टेस्ट आपका जो है लास्ट टेस्ट है। मैप कहाँ होता है? मानचित्र परीक्षण। और मानचित्र परीक्षण क्या होता है यहाँ पर ये आपको देखना। इसमें आपके क्वेश्चन कितने आते हैं? 4 और 4 8 टोटल। यहाँ पर वही 2 सेट होता है। सेट कितने होते हैं? 2 2 2, सब में सेट 2 2 सेट है। और यहाँ पर कितने? 8 नंबर का, वही 2 2 नंबर का। अब 2 की जगह 2.5 नंबर भी हो सकते हैं, 3 नंबर भी हो सकते हैं, वैसे 2 से कम नहीं रहते, आपको ध्यान रखना। 1.5 नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन हुआ नहीं अभी तक 1.5, तो आज ज्यादा ही हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो बच्चों ये कैसा होता है इस पर भी ध्यान दीजिएगा। आइए मैं बताता हूँ, लीजिएगा। देखिए सभी चीजों को आपको देखना जरूरी है, अन्यथा आपको यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसमें जो है आपको बता देता हूं मैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी है, और मुझे लगता है कि ये सेट आपको यहाँ पर क्लियर भी हो गया काफ़ी सारा। और इसमें कहीं पर भी कोई चीज़ छूट गई हो शायद, तो आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, लीजिएगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई है, ये रहा यहाँ पर। ओके, और इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बैक टू बैक जो है इस सेट से लिख कर बताई है, और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिली है। आशा है कि आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये नया टेस्ट है, मैं आपको बता भी दूं, ये नया ऐड किया, शायद ये पुरानी वाली गाइडलाइन है, इसमें यहाँ पर ऐड नहीं किया मैप टेस्ट। मैप टेस्ट का मतलब है जो आपका मानचित्र परीक्षण, आपको यहाँ पर ध्यान रखना, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नया दिया है, लेकिन आता बहुत कम है, लेकिन आ भी सकता है, इसलिए मैं आपको इसमें उसमें टेस्ट सीरीज में तो डालूंगा। आपके यहाँ पर जो है नई गाइडलाइन में आपके ये भी आ जाएगा, पुरानी वाले में शायद ये नहीं है। ठीक है, चिंता मत कीजिएगा, और आ जाएगा। वैसे नहीं आए तो भी आपको करना है, क्योंकि आया हुआ है एग्जाम में एक बार। ठीक है, आपको ध्यान रखना, LDC पेपर होना, सॉरी GDC जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हुआ लोकोपाइट का, उसमें ये आया हुआ। इसलिए आपको ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं डिपार्टमेंटल से हूँ, तो मुझे भी पता है कि GDC क्या हो रहा है, LDC क्या हो रहा है, कब किसका पेपर हो रहा है, उसमें साइकोमेट्रिक में क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि वो भी जो है मैं कंटिन्यू सेल कर रहा हूँ, और इसलिए बच्चे के साथ में हमेशा अपडेट रहा हूँ, IDC के साथ में हमेशा अपडेट हूँ, और उसकी वेबसाइट पर हमेशा अपडेट हूँ, और आपके साथ में हमेशा अपडेट हूँ, आपको अपडेट रहता हूँ, खुद भी अपडेट हूँ। तो सारी चीजें जब खुद है जिस फील्ड से, एक बात तो तुम्हारे गाँव का रास्ता तुम ज्यादा बढ़िया जानते हो, क्योंकि तुम उस गाँव के रहने वाले हो। तो रेल गाँव है, रेल गाँव का रास्ता मैं ज्यादा बढ़िया जानता हूँ। रेल में CBT 1 क्या होगा, 2 क्या होगा, साइकोमेट्रिक में क्या होगा, साइकोमेट्रिक में कब RDS ने क्या क्या बदलाव किए, सब सारी चीजें मुझे ज्यादा पता है आपसे। ये बात फेयर है, इस बात को मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं आपको। ठीक है, ये बात एकदम सटीक और फेयर है। ठीक है, ऐप है जुगल सर ऑनलाइन क्लास नाम से, उस पर जाइए आप, और यहाँ जाओगे तो आपको ये मिलेगा। बच्चों ये क्या है कि आप यहाँ पर समझ सकते हो, साइकोमेट्रिक स्पेशलाइज आपके लिए यहाँ पर चलाया है। और साइको किस किस का, देखिए यहाँ पर जो है साइको मोस्टली जो है ज्यादातर जो है 3 का होता है। एक तो दिल्ली मेट्रो का होता है, एक DFCCL का होता है, और एक जो है रेलवे का स्टेशन मास्टर का होता है, एक ट्रैफिक अप्रेंटिस का, सॉरी इसका स्टेशन मास्टर का होता है, लोकोपाइट का होता है, और एक इसमें जो है डिपार्टमेंटली भी होते हैं, जिसको हम GDC ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो GDC वाले ले सकते हैं, LP वाले ले सकते हैं, स्टेशन मास्टर लेते हैं मात्र अभी हाल में। जी हाँ, स्पेशल ऑफर आपके 999 में आपको मिल रहा है। ये आपने RDSO को न्यू पैटर्न के साथ साथ मिल रहा है। तो बच्चों इसमें फुल जो आपको 20 तो मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। 20 मॉक टेस्ट फुल आपको ध्यान रखना, जिसमें 5 बैटरी सेक्शन होंगे, और इसके साथ में 50 टॉपिक वाइज जो है आपका सेट होगा। 50 टॉपिक वाइज जो टेस्ट होंगे तो 50 होंगे, 50 आपके टॉपिक वाइज अलग अलग, इनकी अलग प्रैक्टिस करते हो। इनको अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हो आप, एक बार भी नहीं 2 बार। इसके साथ साथ में आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ये तो 2 बार अटेम्प्ट भी कर सकते हो, इसमें वैलिडिटी रहती है, इसकी वैधता। अगर आप जो है इसको 6 महीने तक भी जो है आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर 6 माह की वैधता रहती है। 6 माह के बाद ये आपको अटेम्प्ट का ऑप्शन जो है, आपका अटेम्प्ट का ऑप्शन तो रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पर जो वैलिडिटी वैसे 6 माह की दी गई है। आपको ध्यान रखना, स्टेशन मास्टर, LP और आपका जो GDC वाला जो भी पेपर आप देते हो, तो उसकी आपको यहाँ पर कंप्लीटली जो आपको एक एक चीज मिलेगी। साथ में आपका इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। क्या मिलेगा? सॉल्यूशन भी मिलेगा, और सॉल्यूशन के साथ साथ में यहाँ पर T स्कोर भी मिलेगा। T स्कोर आपका यहाँ पर जरूरी है भैया। T स्कोर 42 जो न्यूनतम आना चाहिए, इससे ज्यादा आपका कितना आता, ऑल इंडिया रैंकिंग में जो भी आता आपको साफ साफ दिखाई देगा। तो T स्कोर भी RDSO के न्यू पैटर्न के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो कंप्लीटली आपको ये सारी क्लासें व्यवस्थित रूप से चाहिए, PDF चाहिए। वैसे तो यूट्यूब पर भी मिलेगी, लेकिन आपको जो है PDF चाहिए। आप शेयर करोगे ज्यादा से ज्यादा, मेरा मनोबल बनेगा, तो यूट्यूब पर भी ज्यादा से ज्यादा मैं क्लासें दे दूंगा। लेकिन याद रखिएगा कि सारी क्लासें कंप्लीट और व्यवस्थित, और PDF पर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो 999 में आपको मिल जाएगी। जी मैंने आपको बता दिया, और कोई भी दिक्कत आए तो मैंने आपको बताया। अभी हाल में जो लाइन में चल रहे 7414095095 पर कॉल कर सकते हो। ओके बच्चों, तो मुझे आशा है कि आपको कहीं ना कहीं ये क्लास समझ में आ रही होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा तक आप तक ये पहुंच सके, एक एक चीज क्लियर हो सके। और इसी प्रकार से बैक टू बैक हम आपके साथ बने रहेंगे, आप मेरे साथ बने रहेगा, और हम कंटिन्यूस में एक दूसरे के साथ बने रहेंगे। बस इसी जज्बे के साथ आप जो है लगातार पढ़ते रहे। कहते हैं जो मुस्कुरा रहा उसने भी दर्द को पाला होगा, जो चल रहा उसके पाँव में जरूर छाला होगा। बिना संघर्ष के कोई इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसके जीवन में जरूर उजाला होगा। तो आपके जीवन में भी बेस्ट होगा।